झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 5 विधेयक पारित हुए, जबकि आपत्ति के बाद जैन विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन इस दौरान सीएम ने सदन से पारित निजी यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी विधायकों को स्थिति की जांच कराने की बात कही। सीएम ने इसे लेकर एक कमेटी बनाने का आग्रह किया है। वहीं झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक का बीजेपी ने विरोध किया। संशोधन विधेयक पारित, रांची का मेयर पद फिर से एसटी के लिए आरक्षित। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित हो गया। हालांकि बीजेपी ने इसे पावर समिति में भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने बीजेपी की इस मांग को खारिज कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। जिसके बाद बीजेपी की गैर हाजिरी में सदन ने झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। सरकार के कैबिनेट में डिसीजन हुआ, 2 साल कोरोना के चलते यह नगरपालिका की चुनाव रुकी रही। फिर इसी सरकार ने कोई एससी समुदाय से या अनुसूचित जाति वर्ग से कोई डिमांड नहीं था। इस सरकार ने कैबिनेट में पास कराया। कैबिनेट में पास कराने के बाद महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजा और राज्यपाल जी से समर्थन मान की उनसे सहमति मिलने के बाद चुनाव आयोग ने आरक्षण का जो रोटेशन प्रणाली के माध्यम से जो आरक्षित सीट थी उसको जनमानस के लिए, जनता के लिए उन्होंने प्रकाशित किया। जैसे ही यह सरकार के द्वारा एससी सीट किया गया, सरकार के ही द्वारा प्रायोजित इससे में विरोध कराया गया और फिर सरकार ने इसे हटा करके फिर वापस एसटी को कर दिया। मेरा ये कहना है 50 लाख रहने वाले यहाँ एससी समुदाय के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने पहले इच्छा जागृत करी, आपने उनके मान सम्मान अभिमान को पहले सम्मान करने के लिए आपने दिया और फिर उनके मुंह के हलक से आपने उसको निकाल लिया। झारखंड विधानसभा से झारखंड नगरपालिका संशोधन समेत 5 विधेयक पारित हुए। सदन से 5 विधेयक पारित। झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित। झारखंड आकस्मिकता निधि विधेयक 2022 पारित। झारखंड कोर्ट फीस विधेयक 2022 सदन से पारित। बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक पारित। सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पास। सदन में जैन विश्वविद्यालय विधेयक भी पेश किया गया, लेकिन विरोध होने पर सरकार ने इसे वापस ले लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदन से पारित निजी विश्वविद्यालय से जुड़े सभी विधेयकों की जांच कराने की बात कही। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों की एक कमेटी बनाने का आग्रह किया। आसन से आग्रह करना चाहूंगा कि आप विधायकों की एक समिति बना दें, जो पूर्व में जितने भी विश्वविद्यालय सदन से पारित हुए हैं उनकी क्या स्टेटस है, क्या ये है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें और सदन को उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग उच्च शिक्षा पर एक बेहतर रास्ते पूरा सदन मिल करके रास्ता बना सके। हेमंत में हिम्मत बड़ी हिम्मत के साथ बोला है, कोई नहीं बोल सकता है। जांच हो जा, समझ में आ जाएगा, एकदम होगा। इससे पहले नियोजन नीति और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर सरकार को घेरा। विधानसभा परिसर में बीजेपी ने धरना दिया। बाबूलाल मरांडी ने नियोजन नीति को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए सीएम के बयान पर सवाल उठाया। वैकल्पिक क्या होता है भाई? जो आप वैकल्पिक की बात कर रहे हैं वही आप उसको अस्थायी बना दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अस्थायी बनाने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका अधिकार क्षेत्र में है। स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जो राज्य के स्तर पर राज्य सरकार विचार करती है। तो आप बनाइए ना, उसमें हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। आप बनाते नहीं, आप दूसरों के कंधे पर फेंकने की आप खाली रहते हैं, राजनीति कर रहे हो, तो कब तक ऐसी राजनीति चलेगी? आप जनता समझ चुकी है। आप राज्य को लूटे और लूट से अपने को बचने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो ये आप नहीं चलेगी। बहुत शीतकालीन सत्र के चौथे दिन रिम्स की बदहाली को लेकर कांके विधायक समरीलाल ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा गेट के पास समरीलाल लेटकर रिम्स की व्यवस्था का विरोध जताया। है उसको विधानसभा समिति बनाकर और वहां पर उसका जांच करा के और सुझाव लिया जाए कि कैसे उसको सुधार किया जा सकता है। इसी के लिए आज हम दिखाने के लिए कि हमारे मरीज जो परिजन बेचारे हमारे क्षेत्र के पूरे झारखंड के लोग ऐसे जमीन पर पड़े हैं, इस ठंडे में कंबल भी नहीं दिया जा रहा। आपके माध्यम से आप अखबारों में
छपा है सब तरफ। तो वो स्थिति, चूंकि मेरे विधानसभा में ये रिम्स है, मैं वहाँ पला बढ़ा हूँ, मुझे ज़्यादा दर्द है, उसी को दिखाने के लिए आज मैं विधानसभा में आया हूँ कि सुधार की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही है और सुधार करने के लिए लगे हुए हैं। जब हम देखें कि ये हमारा भाई सोया है, हम उस पहुँच गए तो गरीब आदमी को तो हम जाके खून दे रहे हैं अपने शरीर से। आप चिंता मत कीजिए, सब सुधार हो जाएगा। सदन ने झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद रांची का मेयर पद फिर से एसटी के लिए आरक्षित हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया। बीजेपी ने राज्य के 50 लाख एससी के मान सम्मान के साथ कुठाराघात करने का आरोप लगाया। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन 5 विधेयक पारित किए गए, एक वापस लिया गया। निजी यूनिवर्सिटी पर घमासान भी देखने को मिला सदन में। हाँ, देखिए, अगर पूरे दिन के कार्रवाई की समीक्षा की जाए तो विरोध प्रदर्शन से इसका आगाज हुआ। आप देखिए कि कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के जितने सदस्य हैं उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा रिम्स की बदहाल स्थिति के संबंध में भी एक अनोखा प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया। वो समरी लाल जिनके विधानसभा क्षेत्र में रिम्स है, वहाँ उन्होंने विधानसभा के मुख्य द्वार पर जाकर लेट गए और यह दिखाने का प्रयास किया कि यही स्थिति है, लोग रिम्स में बिना बेड के नीचे में इलाज करवा रहे हैं। इस एक रिफ्लेक्शन देने का प्रयास हुआ कि रिम्स की बदहाली की स्थिति ऐसी है कि हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है और यहाँ पर एक समिति, विधानसभा की एक समिति गठित करके इसकी व्यवस्था, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था के सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। तो ये एक वहां था। उसके अंदर अब सदन के अंदर की बात है कि विधेयक 5 पारित किए गए, एक वापस ले लिया गया और साथ ही एक मुख्यमंत्री ने सदन में यह घोषणा की कि जो निजी विद्यालय यहाँ पिछले दिनों खुले हैं उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी कि किस प्रकार से वो विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि बिल्कुल इनकी जांच होनी चाहिए। तो अब देखिए ये विषय है कि क्या पैरामीटर्स फॉलो कर रहे हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर कई लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटी खुले हैं, आज भी जो विधेयक पारित किए गए उनमें से भी है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था कि जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनके कामकाज की समीक्षा की जाएगी और जो पैरामीटर्स निर्धारित हैं वो उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा आप देखें कि नगर पालिका संशोधन विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार हुई और सदन के अंदर बीजेपी के लोगों ने कहा, खासतौर पर आप देखें कि अमर कुमार बावरी ने कहा कि यह कहीं न कहीं दलित वर्ग के हक को मारने वाला विधेयक है। और सदन के बाहर आकर भी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में 50 लाख दलित हैं, एससी समाज के लोग हैं, उनके हक को मारा जा रहा है। ये सरकार में जो मंत्रिमंडल है उसमें भी एससी कोटे से कोई मंत्री नहीं है, जो सत्यानंद भोक्ता है जो पहले, लेकिन अब वो एसटी भोक्ता समाज जो है अब एसटी कैटेगरी में शामिल हो गया है, तो वो भी रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा। तो सरकार पर कथित रूप से दलित विरोधी होने का आरोप बीजेपी के विधायकों ने लगाया है। और आप एक तरह से कहें कि आज सदन की कार्रवाई लगभग पूरी चली है, लास्ट में बहिष्कार किया है इन्होंने नगरपालिका संशोधन विधेयक को लेकर। ये हमेशा होगा, देखिए कहीं न कहीं विरोध दर्ज कराना है बीजेपी को। तो जब कार्रवाई का जो समय है वो खत्म होने लगता है, जब तो उस समय वो लोग बहिष्कार करके अपने विरोध को प्रदर्शित करते हैं। तो कमोबेश आज जो सदन की कार्रवाई हुई वो अच्छी हुई और सरकार का जो कामकाज है वो पूरा हुआ। प्रश्नकाल में भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न आए, अलग अलग सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विषय को रखा। कुछ राज्य के विषय थे। इसके अलावा जो मीडिया में एक खबर आई है कि महाधिवक्ता के संबंध में, उसके संबंध
में जो विरोधी दल के मुख्य सचेतक है बिरंची नारायण ने भी सदन में मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए, इन्हें हटाया जाना चाहिए कि किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो ये चीजें आज पक्ष विपक्ष मिलकर दोनों ने सदन की कार्रवाई का पूरा मतलब एक्सरसाइज किया और उसका उपयोग भी किया। लास्ट में कुछ मिनट के लिए इन्होंने बहिष्कार किया, तो वो प्रतीकात्मक बहिष्कार था। लेकिन हम कहें कि शीतकालीन सत्र का चौथा दिन जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से हुआ और जहां तक विदेशों में कोरोना विस्फोट के लेकर विधानसभा परिसर में तेज चर्चा थी। यहां तक कि मुख्यमंत्री से जब मैंने पूछा कि क्या है सरकार के, तो उन्होंने कहा कि सभी चीजों पर नजर रखी जा रही है, सरकार अलर्ट है। ये मुख्यमंत्री का एक छोटा सा बयान था, उनकी प्रतिक्रिया थी, एक बाइट थी। उधर बन्ना गुप्ता ने भी कहा है कि सरकार जो पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी हालात के लिए वो तैयार है। राजदा चलिए, अब हंगामे के साथ साथ कई 5 विधेयक भी पारित किए गए इसमें, और जाहिर तौर पर कई ऐसी चीजें थी। अगर मेयर पद के आरक्षण की बात करें एसटी के लिए, बीजेपी ने इसका विरोध किया। हाँ, देखिए बीजेपी चूंकि देखिए रांची नगर निगम का जो मेयर का पद था वो एससी के लिए आरक्षित किया गया था। जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो फॉर्मूला है, रोस्टर का जो सिस्टम है उनका, उस हिसाब से ये एसटी से एससी में कन्वर्ट हो गया और इसको लेकर बड़े संगठनों ने आंदोलन की धमकी दी थी। यहाँ तक कि ये बात सरकार तक भी पहुंची कि कहीं न कहीं ये एक दबाव सा बना कि जो अभी ये रांची नगर निगम के मेयर का पद है वो एसटी के लिए आरक्षित, अभी तक तो एसटी के लिए आरक्षित था, ये आगे भी रहना चाहिए। तो सरकार ने अपने देखा कि आज तो विधेयक भी पारित करवा लिया, पहले कैबिनेट से भी इसे अप्रूव करवा लिया था। तो इसको लेकर सदन में बीजेपी के लोगों ने विरोध भी किया और कहा कि कहीं न कहीं ये सिस्टम को बदलने की कोशिश है और जो प्रक्रिया है वो उसको फॉलो सरकार नहीं कर रही, अपनी मनमानी कर रही है और कहीं न कहीं ये दलितों के खिलाफ एक प्रकार का षड्यंत्र है, ये बीजेपी का आरोप था। तो इस पर विरोध बीजेपी के लोगों का था, विधायकों का था, तो इन लोगों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। राजदा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन 5 विधेयक पारित किए गए, एक वापस लिया गया और समरी लाल का एक अनोखा वहां पर आंदोलन भी देखने को मिला जब वो जमीन पर ही लेट गए और रिम्स की व्यवस्था सुधारने की मांग करने लगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।